ओके भाई, एक्सरसाइज 11.3 फर्स्ट ईयर मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेजर ऑफ द टू साइड्स हेलो। मेजर ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सर फोर आवाज कट गई 4 and 5 पूरी। यूनिट्स। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम 11.3 के। द मेजर ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 and 5 यूनिट्स। फाइंड द थर्ड साइड सो दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, और डेटा में हमने सबसे पहले लिख दिया कि भाई हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन क्या क्या है भाई? हमारे पास सबसे पहली चीज है कि भाई हमारे पास जो है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है। मैंने कह दिया भाई ए गिवन है, लेट सपोज 4, और बी गिवन है यानी 5। सो दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट। तो हमें एरिया भी पता है, 6 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। और उसके बाद वो हमसे कह रहे हैं थर्ड साइड निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम थर्ड साइड निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमारे टू साइड्स वाले में क्या चीज निकल सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब इस सवाल के बहुत सारे मेथड हैं, आसान एक मेथड है, उसी से ही आपको कराएंगे। सही है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ए बी साइन गैमा। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि साइड ए बी मौजूद है। अगर साइड ए बी मौजूद है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद हमने यहां से निकालना है वैल्यू ऑफ गैमा। हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ गैमा निकालनी है। तो एरिया दिया हुआ है 6, 1/2। ए की जगह 4, बी की जगह 5। ठीक है। एंड साइन गैमा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 6 12, 4 5 20, साइन गैमा। और 12 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू साइन गैमा। तो अब इसको सॉल्व करिए, और साइन इनवर्स भी ले लीजिएगा इसके साथ। तो क्या आ रहा है जरा मुझे बताइएगा। साइन इनवर्स लेना आता होगा, शिफ्ट दबा के साइन को प्रेस करेंगे और इन 12/20 लिख देंगे। तो हमारा आंसर गैमा के एंगल का आ जाएगा। 36.869। 36.869 डिग्री ये आ गया गैमा। अच्छा, गैमा हमारा काम नहीं था, हमारा काम था सी निकालना। अब अगर हम सी निकालते हैं तो हमें गैमा की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हम यहां पर देखें, इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के इन वाले फॉर्मूलों को यूज करेंगे तो बेटा हमें तीनों एंगल चाहिए होंगे। बीटा भी चाहिए होगा, गैमा भी चाहिए होगा, और अल्फा भी चाहिए होगा। ठीक है। और अगर हमें जो है अल्फा गैमा पता है, अल्फा तो नहीं पता, तो इस तरह हम फिर उसको निकाल नहीं पाएंगे। तो अब मामलात कुछ ऐसा होंगे कि भाई अगर हमने ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज किया कि भाई अगर हम सी इसके जरिए निकालें तो हमें कम से कम अल्फा पता होना चाहिए। तो एक ऐसा मेथड है जो अगर हम यहाँ यूज करें तो हमारा सवाल सेक्शन बी के लिहाज से बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बी में आता है। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर कि भाई अगर हम लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास काम भी छोटा होगा और आ भी जाएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस गैमा। तो इस तरह हमें क्वेश्चन में ए भी मालूम है, बी भी मालूम है, बस हमें जो है गैमा पुट करना है और आंसर निकालना है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया भाई, ए की जगह पर हमने लिखा भाई 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -2 4 5 कॉस गैमा की जगह 36.869।
869 आ जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेटर में रखें, सी स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या आ रही है। 367.99। 367.99 रूट ले लीजिए इसका, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो सी स्क्वायर पे रूट नाइनटीन आएगा। पॉइंट वन एट थ्री 367.99 पे रूट लगाया तो आ रहा है 183। 19.183। ठीक है, और हमने इसको सी का नाम दे दिया। ये गलत वैल्यू आप बता रहे हैं मुझे, वैसे ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है ये वैल्यू गलत है, आप चेक कर लीजिए दोबारा से। सर मेरी रूट से पहले 8.99 आ रही है। जी, ये वैल्यू सही है, 8.99। इस पे रूट लगाइए। 2.99। 2.99, और ये राउंड ऑफ होके 3 हो जाएगी। जी, ये सी की वैल्यू देखो, इसको पता कैसे चला। A 4 है, B 5 है, तो C 3 है। ऐसे 19 पॉइंट इतना दूर का फासला नहीं हो सकता था। ठीक है भाई। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब थ्री। आखिरी एक क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, और उससे हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम जा रहे हैं अब आखिरी एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, और इस तरह हमारी ये वाली एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। 11.3। 11.3 का जो क्वेश्चन है वो अब आखिरी वाला है। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन छोटा सा है, सीख लीजिए। फाइंड दी एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके भाई। ओके भाई, अब क्वेश्चन नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन 11.3 का क्वेश्चन नंबर ये 4 है। फाइंड द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज ईच साइड इज एक्स। तो जनाब, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है भाई, तो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर अब ड्रॉ किया है, और इसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या है? सेम है, यानी ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अब वही वाली बात हो गई, अगर हमें एक्स बता दिया गया है, लेट सपोज हमें बता दिया गया है भाई ए बी सी तीनों के तीनों जो हैं वो एक्स के बराबर हैं, तो हमें पता चल गया कि भाई हमें हीरोज फॉर्मूले के जरिए काम करना चाहिए। और हीरोज फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस S - A S - B S - C, जिसपे हम सबसे पहले एस लाएंगे। एस क्या होता है भाई? SA + B + C /2। तो हमने सबसे पहले एस निकाला, और एस क्या है भाई? एस निकालेंगे, एस इज इक्वल्स टू x + x + x मिलकर हो जाएंगे 3x। 3x/2। ठीक है, और उसके बाद हम एरिया के फॉर्मूले पे रख देंगे। ध्यान से देखिएगा, एरिया का फॉर्मूला थोड़ा बढ़ जाएगा। एस की जगह आ जाएगा 3x/2। 3x/2 - x। 3x/2 - x। 3x/2 - x। ठीक है भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसका एलसीएम लेंगे हम। सबसे पहले 2 का एलसीएम लिया, 3x - 2x। 3x - 2x एलसीएम के बाद, और 3x - 2x।
इसको अगर हम थोड़ा सा माइनस कर दें, थोड़ा क्या पूरा ही करेंगे, 3x/2, x/2, 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 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब बनेगा 3x4/16। अब हमें देखना है कि रूट से बाहर क्या क्या चीजें आ जाएंगी। तो रूट से बाहर क्या आएगा भाई? थ्री तो नहीं आ सकता, थ्री रूट के अंदर रहेगा। लेकिन x4 x² बन के रूट के बाहर आ जाएगा और 16 4 सर बनकर आ आवाज फिर जाएगा। अटक रही है आपकी। ओके, वापस देख लीजिए। मैंने क्या बोला कि भाई ये रूट से बाहर कौन कौन आएगा? थ्री का रूट तो बाहर नहीं आएगा, थ्री थ्री रहेगा। x4 x² बन जाएगा और 16 4 बन जाएगा। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसको अच्छी तरह देख लीजिए, सवाल बहुत सही। आसान था। जी, सवाल बहुत आसान था, हमने देखा। और सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ये। जी, बताइएगा भाई, फास्ट। जी। अगेन यहां से देख लीजिए हमने क्या किया। एक्स की जगह, एस की जगह 3x/2 रखा। एस माइनस ए की जगह 3x/2 माइनस एक्स, 3x/2 माइनस एक्स, 3x/2 माइनस एक्स, क्योंकि ए बी सी तीनों एक्स थे। एलसीएम लिया, 2 1 2 x, 2 1 2 x, 2 1 2 x। 3x में 2x गए, x/2। 3x में से 2x गए, x/2। 3x में से 2x गए, x/2। चारों x मल्टीप्लाई होंगे, 3x4/16। थ्री रूट के अंदर x² अपॉन 16 की जगह आप 4 लिख दोगे और ये आपका एरिया आ गया। ठीक है भाई, तो इसको कॉपी कर लीजिए। और इंशाल्लाह आज हमारी क्लास से 11.3 खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह आखिरी एक एक्सरसाइज बची है 11.4, वो इंशाल्लाह हम करेंगे, वो इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इस तरह हमारी कंप्लीट हो गई है 11.3। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़।